हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। इस चैनल में पिछले वर्षों में जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसी न किसी परीक्षाओं में, उनको डिस्कस किया जा रहा है, उनको सेट की फॉर्म में डिस्कस किया जा रहा है। काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आज 14 सेट को हम डिस्कस करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है सेट का, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी थे। भरतपुर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर का जो है राष्ट्रीय उद्यान है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पे है। इससे जुड़ा हुआ एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर करते चलेंगे हम साथ में, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। यह एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इसका नामकरण जो हुआ था वो बौद्ध विद्वान नागार्जुन जी के नाम पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? जो आर्टिकल 40 है वो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल या फिर साइट्रिक एसिड की वजह से नींबू का जो है स्वाद खट्टा होता है। 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी या 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो एनी बेसेंट एवं लोकमान्य तिलक के जो है अंडर में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। अब इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। जो होम रूल है एक राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम से की गई थी। जो दूसरा है एनी बेसेंट, उन्होंने क्या किया था, वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी और स्वतंत्रता सेनानी और महिला समर्थक भी थी। इन्होंने 1847 से लेकर 1933 तक ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बनी रहीं और 1916 में इन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का जो खेतड़ी परियोजना है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये आर्टिकल 21A से संबंधित है। अब इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21A जोड़ा गया था, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य जो है विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी जाएगी, जिसके तहत इस अधिकार को व्यावहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया था, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बसंत विषुव होता है। ये बसंत विषुव कब होता है? 21 मार्च को होता है। देखिए विषुव जो है वर्ष में 2 बार होता है, लगभग 21 मार्च और 23 सितंबर के आसपास। और विषुव क्या होता है? जब सूर्य सीधा भूमध्य रेखा पर होता है तो इसको विषुव कहते हैं। विषुव के दौरान जो है उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में दिन व रात बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो विषुव होता है वो लगभग 20 या 21 मार्च को होता है और दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है वो 22 या 23 सितंबर को होता है। तो आपका जो बसंत विषुव है ये 21 मार्च को इसका सही उत्तर होगा। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह चिनाब नदी पर स्थित है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? यह टंगस्टन धातु का बना होता है। किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे के जैसी होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड की जो गंध है वो सड़े हुए जो अंडे की जैसी होती है। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? 1948 में अधिक अन्न उपजाऊ अभियान को जो है प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरा चौरी की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था किस जिले में घटी थी? तो चौरा चौरी जो घटना है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले से संबंधित है। इस घटना में क्या हुआ था कि यहाँ पे 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे, जिसके कारण जो है गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा जो है काजू का पहला परिचय कराया गया था। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो 1 माह के अंदर जो है पेश करना होता है। शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल वह समय होता है जब दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक
बाद यानी कि 12 बजे से लेके 1 बजे तक जो समय होता है उसको शून्यकाल कहते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग होता है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि रक्त के थक्के बनने की क्षमता जो है वो गंभीर रूप से कम हो जाती है, जिससे अगर किसी को थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो बहुत रक्तस्राव होता है, यानी कि ज़्यादा खून बहता है, रक्त के थक्के नहीं बनते हैं। इस बार के विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम क्या थी? सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो हेमिस गोम्पा जो मठ है वो लद्दाख में है, और ये लद्दाख में एक हेमिस जगह है उसी के नाम पे है। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज जो है कथक से संबंधित हैं। किस राज्य में ड्री त्यौहार मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में जो है ड्री त्यौहार मनाया जाता है। यह जो त्यौहार होता है बम्पर व कीट मुक्त फसलों के लिए मनाया जाता है। सिपाही विद्रोह किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो है वो 1857 में शुरू हुआ था। बिहार के मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में अंग्रेजी अफसरों पर गोली दाग करके इसको शुरू किया था। ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया था, लेकिन ये आंदोलन उतना सफल नहीं रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो बृहद सांची स्तूप मौर्य काल से संबंधित है। सांची स्तूप कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में है। केचुए का उत्सर्जी अंग क्या है? ये जो नेफ्रेडिया होता है इससे जो है केचुआ उत्सर्जी अंग इसका होता है। एक नेफ्रेडिया क्या है? एक नली रूप में संरचना होती है। थैंक यू। इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए।